बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू CSS। हमने प्रीवियस वीडियोस में फ्लेक्सबॉक्स को डिटेल में डिस्कस किया और हमने उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ को देखा और ये भी देखा कि किस तरह उनकी वैल्यूज़ से हम डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में भी हम फ्लेक्सबॉक्स के हवाले से कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। हमने प्रीवियसली जिस फाइल में काम किया था हम उसी में कंटिन्यू करेंगे। इस फाइल को हम अपने ब्राउज़र में प्रीव्यू कर लेते हैं। सो फार इसमें कुछ बॉक्सेस हैं जिनको हमने वर्टिकली अलाइन किया हुआ है। सो इनकी अलाइनमेंट को हम ऑफ कर देते हैं ताकि हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व कर सकें। सो इनकी अलाइनमेंट ऑफ करने के लिए हमें अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी को डिलीट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि सारे बॉक्सेस वापस अलाइन हो गए हैं स्ट्रेच पे, जो कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। सो हम इन तमाम बॉक्सेस को स्टार्ट पे अलाइन कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से दिखाई दें। ओके, देयर वी गो। सो अब हमने इनको टॉप पे अलाइन कर लिया है। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं वो हमने फ्लेक्स बॉक्स पर अप्लाई की हैं, यानी जो हमारा फ्लेक्स कंटेनर था उस पर हमने वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके डिफरेंट आउटपुट्स को ऑब्जर्व किया है। अब हम फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो आइटम्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन ऑब्जर्व करेंगे। इनकी बेसिकली हमारे पास 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हम डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ऑर्डर की। हम इनमें से किसी का भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ मैं किसी भी बॉक्स में एक अल्फ़ाबेट ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि M का जो बॉक्स है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करना चाहें तो हम इजीली इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसका ऑर्डर चेंज करने के लिए हमें इसको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी असाइन करना होगी। चूँकि ये आइटम की प्रॉपर्टी है इसलिए हम इंस्टेड ऑफ कंटेनर, ये जो कंटेनर है हमारा पूरा, इसकी बजाय हम उस आइटम को वो प्रॉपर्टी असाइन करेंगे जिसका हम ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं। सो यहाँ हम इनलाइन CSS भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसे कोई क्लास का नाम देके इसको सेपरेटली CSS में डिज़ाइन भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे इनलाइन CSS यूज़ कर लेते हैं। हमें यहाँ पे ऑर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और इसको अगर मैं ऑर्डर 1 दे दूँगा तो अब ये हमारे पास नंबर 1 पे अलाइन हो जाएगा। मैं इसे सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो M है ये एंड पर चला गया है। ये एंड पर इसलिए गया है क्योंकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। सो 0 डेफिनेटली 1 से पहले अगर होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी बाकी डिव्स हैं उनको हमें ऑर्डर साइन करना होगा। ऑर्डर लेट्स सपोज 2, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो अब बाकी जितनी भी डिव्स हैं वो सेकंड ऑर्डर पे चली गई हैं और ये जो टारगेटेड डिव है ये ऑर्डर 1 पे आ गई है। इसी तरह हम किसी और डिव का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम किसी और को कोई टेक्स्ट असाइन करते हैं, लेट्स सपोज W। इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि W यहाँ लाई कर रहा है। W को हम ऑर्डर 2 असाइन कर देते हैं। इनलाइन CSS यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑर्डर 2 और इसको चूँकि हमने ऑर्डर 2 कर दिया है तो बाकी जितने भी हैं उनको हम ऑर्डर 3 कर देंगे। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि W यहाँ पे आ चुका है। ऑर्डर के बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी। फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी क्या करती है? फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी किसी भी एक एलिमेंट की ग्रोइंग को डिफ़ाइन करती है। फ्लेक्स ग्रोइंग से क्या मुराद है? फ्लेक्स ग्रोइंग बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो अवेलेबल विड्थ को किस तरह ऑक्यूपाई करते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारे इनर आइटम्स को फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू आती है तो इसको हम 1 असाइन कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो पहली लाइन में थे उन्होंने अपने आप को पहली लाइन में स्ट्रेच कर लिया है और जो दूसरी लाइन में थे उन्होंने अपने आप को दूसरी लाइन में स्ट्रेच कर लिया है। अगर हम इनको जूम करेंगे तो डेफिनेटली पहली लाइन से एलिमेंट्स दूसरी लाइन में आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते जाएंगे। सो फ्लेक्स ग्रो की जो प्रॉपर्टी है वो ये डिफ़ाइन करती है कि अवेलेबल स्पेस को किस तरह डिवाइड करना है एलिमेंट्स में।
और इसमें आप किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को भी टारगेट करके ग्रो कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने इसको फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू 1 दी, अगर हम इसको 0 कर दें और इसको रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि ग्रोइंग सारों की ऑफ हो चुकी है, ठीक है। और अब हम यूँ करते हैं कि किसी एक एलिमेंट को, लाइक जिसको हमने ऑर्डर 2 दिया है, इसमें हम फ्लेक्स ग्रो डिफाइन करते हैं। फ्लेक्स ग्रो लेट्स से 2x हम इसको ग्रो करना चाहते हैं। तो क्या होगा, बाकी एलिमेंट्स की निस्बत जो W वाला ब्लॉक है ये 2x ग्रो करेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इनकी निस्बत से जो W वाला एलिमेंट है इसने अपने आप को 2x ग्रो किया है। और ये डिपेंड करेगा इस चीज़ पे भी कि स्क्रीन साइज़ कितना है। 2x जो है ये इसका मिनिमम है, जबकि मैक्सिमम जितनी इसको स्पेस अलो होगी, जितनी भी स्पेस अवेलेबल होगी वो उतनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। अदरवाइज अगर मिनिमम स्पेस अवेलेबल होगी तो मिनिमम इसकी जो विड्थ है वो बाकी एलिमेंट्स की निस्बत 2x होगी। सो इस तरह आप इसको 3x 4x किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं, बट ये आप डिफाइन करते हैं मिनिमम। मैक्सिमम जितनी भी स्पेस अवेलेबल होगी वो उसको ऑक्यूपाई करता जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स बेसिस की। फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी से हम किसी भी एक डिव के लिए फिक्स विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब ये कर कैसे सकते हैं? इसके लिए हमें किसी भी एक डिव को टारगेट करना है। लेट्स से हम इसके कंटेंट को चेंज करके ओ पे कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम इनलाइन CSS यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली पिक्सल्स में दी जाती है। लेट्स से हम इसकी विड्थ जो है वो 150 पिक्सल रखना चाहते हैं, तो इसको सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक O है जिसकी विड्थ जो है वो 150 पिक्सल है। ओके, अब ये स्क्रीन साइज़ छोटा हो या बड़ा हो ये वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये फिक्स विड्थ है। ओके, इनिशियल विड्थ जो होती है, इनिशियल लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है और वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो एक कॉम्पैक्ट प्रॉपर्टी है जिसमें हम 3 प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 एड्रेस कर सकते हैं। ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है और इसके थ्रू हम किसी भी एक डिव को तीनों प्रॉपर्टीज़ एट अ टाइम असाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम लेट्स से यहाँ पे इनलाइन CSS ऐड करते हैं और यहाँ पे हम ऐड करते हैं जस्ट फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। फ्लेक्स की प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज़ दी जाती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी ग्रोइंग डिफ़ाइन करते हैं, देन हम इसकी श्रिंकिंग डिफ़ाइन करते हैं और देन हम इसकी बेस डिफ़ाइन करते हैं। सो हम इसकी ग्रोइंग और श्रिंकिंग को 0 पे ही रखते हैं और जो इसकी बेस है उसको लेट्स से हम 300 पिक्सल पे ले जाते हैं। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये एक और डिव है जिसकी हमने इनिशियल जो है वो 300 पिक्सल डिफ़ाइन कर दी है। सो अब ये हमेशा 300 पिक्सल ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। सो इस तरह हम अपने फ्लेक्स बॉक्स को डिफरेंट तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं और बेसिकली अभी जो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व की हैं वो फ्लेक्स आइटम्स के लिए हैं। फ्लेक्स आइटम्स के लिए हमने 3 प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व की हैं। सबसे पहले हमने फ्लेक्स ग्रो को ऑब्जर्व किया, फिर हमने फ्लेक्स बेसिस को ऑब्जर्व किया और एट द एंड हमने कॉम्पैक्ट प्रॉपर्टी देखी। सो यहाँ पे हम फ्लेक्स के टॉपिक को क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।